आज के टाइम पर हम खुद ही इतने ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज का पेरेंट परेशान है, बच्चा उतना परेशान नहीं है। पेरेंट खुद इतना ज़्यादा एजिटेटेड है, इतना ज़्यादा परेशान है, उसको हर छोटी छोटी बात बच्चे की टेंट्रम लगती है, परेशानी लगती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ क्या हुआ कि जो मेरा बेटा ना 14 साल का है, मेरा बेटा फिर बोलेगा कि मेरा नाम क्यों लेते हो आप बार बार पॉडकास्ट में। और उसकी हरकतें ऐसी हैं, वो क्या करेगा, उसको पता लग गया ना कि पापा इस बात से चिढ़ रहे हैं या मम्मी इस बात, वो उसी चीज़ को ज़्यादा करेगा, मज़ा आता है उसको करने में। मैं पूछता हूँ क्यों, कि आप फिर मुझे समय देते हो, यानी कि समय लेने के लिए वो टेंट्रम कर रहा है। तो ये इतनी सी बात हमें, देखो मैं भी एक फादर हूँ ना, तो ये तो नहीं कि मेरे को फिंगर टिप आता है तो मैं डीप में अपने बच्चे को समझ रहा हूँ, उसी तरह बिहेव कर रहा हूँ, रहूँगा तो मैं भी एक ह्यूमन बीइंग ना, वो भी मुझे बार बार याद दिलाता है कि देखो मेरे को समय लेना था ना, तो मैं टेंट्रम करूँगा तो आप मुझे डांटोगे या मेरे साथ बैठोगे या मुझे समझाओगे, बैठोगे ना मेरे साथ, दैट इज़ द पॉइंट। तो बच्चे आपको हिंट देते हैं, आपको बार बार बताते हैं कि वो क्या चाहिए। आप याद करो सर, पुरानी मूवीज़ में जितनी भी राजा महाराजाओं की मूवीज़ होती थी, ये अगर आपने शास्त्र भी पढ़े हो, पहले ना बच्चे को छोड़ दिया जाता था और उसके सामने ना अलग अलग चीज़ें रख दी जाती थी। किसी के सामने तलवार, उसके सामने क्या कहते हैं, पेन रख देते थे जो पुराने टाइम पे जो ईख से बनता था, या किताब। तो देखते थे बच्चा किस तरफ जा रहा है। हर वक्त ऐसा आज भी वही सिस्टम है, बच्चा खुद बताता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन पेरेंट्स के पास वो आंखें ही नहीं है, समझ ही नहीं है, और टीचर्स के पास इतना समय नहीं है। इसलिए पहले गुरुकुल में भेजा जाता था कि 5 साल का बच्चा गुरुकुल चला गया, गुरु का काम है बच्चा क्या करता है, क्या कर सकता है और क्या बन सकता है और भविष्य में क्या करेगा, उसका काम है वही चेक करना, और वो गुरु बताते थे इस लाइन में भेजा जाएगा इसको। ये सिस्टम था। सो ये तो स्कूल में एडमिशन के पहले होना चाहिए सर। बहुत से स्कूल कर रहे हैं सर, अच्छा। अच्छे स्कूल्स बहुत अच्छे कर रहे हैं स्कूल, इवन किंडरगार्टन में कर रहे हैं। आपकी लाइफ का पहला डिसीजन क्या है, आपने कौन से हाथ से लिखना है, हाँ ऐसा ही है। हाँ। अगर आपको पता लग जाए, इंडिया में अगर मैं बात करूं, भारत देश में 98% एग्जाम्स, 98% एग्जाम रिटन बेस्ड पे हैं। और आप अभी उठा लो, कोटा चले जाओ, आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ जहाँ बच्चे ही बच्चे हैं, पहला पेन पता है क्या है, उनको लिखने में हैंड पेन होता है, लंबे समय तक लिख नहीं पाते। और छोड़िए, जितने आप तो इतने सारे यूट्यूबर्स के साथ काम कर रहे हैं, इतने सारे टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनसे आज ही पूछना आप, और कमेंट बॉक्स में मैं आप चाहता हूँ आप भी लिखना, अगर आप बच्चे हैं तो अपना पेन बताना, और अगर आप पेरेंट हैं तो बताना आपने ये गलती करी या नहीं करी। मैक्सिमम लोग गलती क्या कर रहे हैं, आंसर बोलते हुए दिमाग में है, जब लिखने की बारी आती है, टिक करना ए पे गलती से सी पे टिक कर दिया, टिक करना बी पे गलती से डी पे टिक कर दिया। व्हाट इज दिस, दिस इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड हैंड। ब्रेन और टंग में तो कोऑर्डिनेशन था, इतनी बारीक सी चीज है। बेचारे ने पूरे साल मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, लेकिन जब लिखने की बारी आई हाथ ने सपोर्ट नहीं किया। आप पहले डिसीजन से ले लेते, इसके लिए कौन सा हाथ अच्छा है। तो क्या इसके लिए मोटर स्किल भी? मोटर स्किल्स इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही। ओके। तो आपको पहले पता लग जाती हैं कि आपको कौन से मोटर स्किल्स मिली, प्लस आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है, साथ में कौन सा हैंड आपका डोमिनेंस है, राइट डोमिनेंस है कि लेफ्ट डोमिनेंस है। अच्छा क्या इसमें ये भी मैटर करता है कि वो बच्चा किनेस्थेटिक है या विजुअल है या ऑडिटरी है? बहुत मैटर करता है सर, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर जो मैं मेरे साथ जब बच्चे काउंसिल में आते हैं तो बच्चे के बाद कंप्लेन करते हैं कि माँ बाप नहीं समझते, और सच में नहीं समझते। मान लीजिए मैं ना अभी एक पॉडकास्ट भी कर रहा था, वहाँ पे हमारे भाई थे तो ऐसे बार बार हिल रहे थे ऐसे, तो उनके जो को होस्ट थे वो उनको टोक रहे थे कि मत हिलो। मैं क्या हिलने दो उनको, क्या नहीं सर कहते ना अच्छा नहीं होता। मैं कहना एक्चुअली पता नहीं है इसलिए आप बोल रहे अच्छा नहीं होता। जो हिल रहा है बार बार, मान लो बच्चा भी हिल रहा है, या हर आधे घंटे में बार बार उठ रहा है, कभी वॉशरूम के लिए कभी पानी के लिए, क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन बोल रहा है, उसकी काइनेस्थेटिक एनर्जी ज़्यादा है, अब उसको ब्रेन मोबिलिटी मांग रहा है। तो मोबिलिटी है तो उसका ब्रेन स्टेबल है, मोबिलिटी नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे बच्चों को, अगर आपके पास ऐसा बच्चा है, मैं आई हाईली रिकमेंड इनको एग्जीक्यूटिव चेयर दीजिए, रिवॉल्विंग चेयर दीजिए और उसी पे पढ़ाइए, इतने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।